आदाब, मैं हूं खैर और आप देख रहे हैं BBN चैनल का प्रोग्राम पुरअसरार दुनिया। आज बात करेंगे तारीख के सबसे अमीर तरीन शख्स की, जिसने एक ही दिन में 1 टन से ज़्यादा सोना गरीबों में लुटाया था। तारीख का अमीर तरीन शख्स था मनसा मूसा। इस्लामिक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री माली का नेक दिल सुल्तान मनसा मूसा, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो तारीख के सबसे अमीर तरीन आदमी थे। मनसा के माने होते हैं सुल्तान या बादशाह के, इसीलिए उन्हें मनसा मूसा कहा जाता है। मनसा मूसा का ताल्लुक कीटा डायनेस्टी से है, यानी कीटा खानदान से है। कहते हैं कि कीटा खानदान का ताल्लुक हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। कहते हैं कि मनसा मूसा के पास इतनी जायदाद थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उन्होंने माली की सल्तनत पर उस वक्त हुकूमत की थी जब वहां सोने के भंडार हुआ करते थे। कहते हैं कि उनके राज में एक साल में लगभग 1000 किलो सोने का प्रोडक्शन होता था। इतना ही नहीं, मनसा मूसा की जायदाद के बारे में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि उसके आखिरी सिरे के बारे में अंदाज नहीं लगाया जा सकता था। आज के मोरितानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया भी उस वक्त मनसा मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मनसा मूसा ने अपने दौरे हयात में अपनी आवाम के लिए बेइंतहाई फलाही काम किए। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मस्जिदें तामीर की। 1312 यानी 1312 ईस्वी में मनसा मूसा माली सल्तनत के बादशाह बने थे। करीब 25 साल की अपनी हुकूमत में उन्होंने कई मस्जिदों की तामीर करवाई थी। इन मस्जिदों में से कई तो आज भी मौजूद है। टिम्बकटू का जिंगेरबेर मस्जिद मनसा मूसा के दौर में बनी उन्हीं मस्जिदों में से एक है। मनसा मूसा के ज़माने में माली के पहली मर्तबा बैरूनी ममालिक यानी दूसरी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात कायम हुए। मराकश के मरीनी सुल्तान अबुल हसन से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। मनसा मूसा दरवेश सिफत और नेक हुक्मरान थे। उनके अदल और इंसाफ के मुतअद्दिद किस्से तारीखों में दर्ज हैं। मनसा मूसा के बाद माली की सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। एक एक करके तमाम इलाके हाथ से निकल गए और 1854 यानी 1854 में शहर गाद के सोंघाई हुक्मरान ने माली की सल्तनत का खात्मा कर दिया। मशहूर सय्याह यानी एक्सप्लोरर और इस्लामिक स्कॉलर इब्न बतूता ने मनसा मूसा के भाई सुलेमान बिन अबू बकर की हुकूमत के दौरान माली की सल्तनत में 1 साल से ज्यादा क़याम किया और टिम्बकटू की सैर भी की। उन्होंने इलाके की माली खुशहाली और अमन व अमान की तारीफ भी की। मनसा मूसा की शख्सियत से अभी दुनिया वाकिफ नहीं थी। दुनिया को उनके बारे में उस वक्त पता चला जब मनसा मूसा ने सफर हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा का रुख किया था। मनसा मूसा को सबसे ज्यादा शोहरत उनके हज के सफर की वजह से मिली, जो उन्होंने 1324 यानी 1324 में किया था। ये सफर इतना आरामदेह और तमाम सहूलतों से लैस था कि इसकी वजह से मनसा मूसा की शोहरत न सिर्फ इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गई, बल्कि ताजिरों के जरिए यूरोप तक उनका नाम पहुंच गया। इस सफर में मनसा मूसा ने इस कसरत से सोना खर्च और खैरात किया कि मिस्र यानी इजिप्ट में सोने की कीमतें कई साल तक गिरी रहीं। हज के सफर में मनसा मूसा के हमरा 60,000 फौजी और 12,000 गुलाम थे, जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना और एक रिवायत के मुताबिक हर एक के हाथ में एक एक सोने की छड़ी थी। इसके अलावा मनसा मूसा के इस काफिले में 80 ऊंटों पर भी सोना लदा हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक मनसा मूसा ने 125 टन सोना इस सफर में खर्च किया। इस सफर के दौरान वो जहां से भी गुजरे गरीबों, मिस्कीनों और हाजतमंदों की मदद करते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सफर के दौरान हर जुमा को एक नई मस्जिद भी बनवाई।
मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने तक मनसा मूसा की आमद की खबर फैल चुकी थी और लोगों के दरमियान वो चर्चा का मौजू बन गए थे। और फिर इस सफर हज और मनसा मूसा की फरागदिली की दास्तानें यूरोप तक फैल गई। यूरोप से लोग मनसा मूसा की अमीरी देखने के लिए ही टिम्बकटू और माली का रुख करने लगे। बहरहाल सफर हज से वापसी के दौरान मनसा मूसा ने मक्का मुअज़्ज़मा में एक अंदलुसी मेमार यानी आर्किटेक्ट अबू इसहाक इब्राहिम अल साहिली से मुलाकात की और फिर उन्हें भी अपने साथ माली लाए। अबू इसहाक ने बादशाह मूसा के हुक्म से गाद और टिम्बकटू में पुख्ता ईंटों की मसाजिद और टिम्बकटू में एक महल तामीर किया। माली के इलाके में उस वक्त पुख्ता ईंटों का रिवाज नहीं हुआ था। मनसा मूसा के दौर में बनाया गया ये महल आज भी हेरिटेज का दर्जा रखता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो कैसी लगी दुनिया की तारीख के अमीर तरीन इंसान मनसा मूसा की ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें और देखते रहिए BBN चैनल।